मेरे सबसे अच्छे दोस्त राजू ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया था। जैसे ही मैं उसके ड्राइंग रूम में पहुंचा, मेरी नजर सीधे खाने की मेज पर रखी एक बड़ी सी थाली पर पड़ी। थाली में काले रंग का मांस रखा था। मैं एक पल के लिए जड़ हो गया। राजू हंसते हुए बोला कि ये खास चीज है, बड़ी मुश्किल से हाथ लगी है, काला भालू का मांस है। मेरे होश उड़ गए। मैं उसे घूरता रह गया। मैंने धीमी आवाज में कहा कि काला भालू बहुत खतरनाक होता है। अगर तूने उसके बच्चे को मारा है तो माँ भालू बदला लेने जरूर आएगी। राजू ने हंसकर कहा कि मैं बेकार की बातें करता हूँ। वो बोला कि भालू कोई इंसान थोड़ी है जो बदला लेने आएगा। अगर आया भी तो उसके पंजे काटकर पकाकर खा लूंगा। मैंने फिर समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि इतने पैसे देकर मांस लाया है, पहले स्वाद तो चख। मैं अभी कुछ बोल ही रहा था कि अचानक से दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ऐसी आवाज जैसे कोई मुट्ठी से नहीं बल्कि किसी भारी चीज से दरवाजा पीट रहा हो। राजू बोला कि शायद उसका कोई दोस्त आया होगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन मुझे अजीब सा डर लगने लगा। दरवाजे पर साफ घंटी लगी, फिर कोई घंटी क्यों नहीं बजा रहा था। मैं दौड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, पहले मत खोल, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी फिर से धम धम की आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा तेज, जैसे कोई दरवाजा तोड़ देना चाहता हो। राजू ने चिढ़कर कहा कि कुछ लोग ऐसे ही दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन जब दरवाजे के बाहर से कोई आवाज नहीं आई तो वो भी थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि अगर कोई आदमी होता तो अब तक आवाज देता या फोन करता। ये खामोशी ठीक नहीं है। राजू के घर के बाहर कैमरा लगा था। उसने मोबाइल निकाला और कैमरा देखने लगा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द दिख रहा था, नो सिग्नल। वो बोला कि शायद बारिश की वजह से वायर खराब हो गई। फिर वो धीरे से दरवाजे के पास गया और जरी से बाहर झांका। उसने कहा, बाहर उसका दोस्त मोहन खड़ा है। मैंने भी जरी से देखा। बाहर खड़ा आदमी सच में मोहन जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसकी आंखें सीधे दरवाजे पर टिकी थी और वो मशीन की तरह लगातार दरवाजा पीट रहा था। मेरे अंदर फिर डर बढ़ गया। मैंने कहा, कुछ गड़बड़ है। राजू बोला कि मैं बेकार में डर रहा हूं। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, अगर बाहर खड़ा आदमी सच में मोहन है तो वो आवाज क्यों नहीं दे रहा? वो सिर्फ दरवाजा क्यों पीट रहा है? राजू फिर से जरी से देखने गया और इस बार उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पीछे गिर पड़ा। उसने कांपते हुए कहा कि मोहन के पीछे कुछ काला सा दिख रहा है। मैंने हिम्मत करके देखा और जो देखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। मोहन का शरीर सीधा खड़ा था, लेकिन उसकी कलाई किसी काले पंजे में जकड़ी हुई थी। उसके पीछे एक विशाल काला भालू खड़ा था। वो भालू उसके शरीर को कठपुतली की तरह पकड़कर दरवाजा पिटवा रहा था। मोहन की आंखें खाली थी, जैसे उसमें जान ही न हो। मुझे समझ आ गया कि वो अब जिंदा नहीं है। राजू घबरा गया, बोला अब क्या करें? मैंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया, लेकिन उधर से जवाब मिला कि भारी बारिश से रास्ता बंद है, पत्थर गिर गए हैं, कई घंटे लगेंगे, तब तक घर से बाहर मत निकलना। जैसे ही फोन कटा, अचानक से घर की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और तभी दरवाजे की आवाज बंद हो गई। मैंने खिड़की से झांका।